हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बैगन की एक बिल्कुल अनोखी और नई रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बैगन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए ना हमें प्याज की ज़रूरत है और ना ही टमाटर की, लेकिन फिर भी हमारी जो सब्ज़ी बनेगी वो बहुत अमेजिंग बनेगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया हाफ़ केजी बैंगन, और बैंगन को काटने से पहले हमने अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि काटने के बाद हम इसे वॉश नहीं करेंगे। तो देखिए, बैंगन जो है बिल्कुल फ्रेश लेना है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वाले लिए हैं और बिना बीज के बैंगन लिए हैं। तो यहाँ पे सारे बैंगन को मैं इस तरह से बीच से 2 टुकड़ों में काट लेती हूँ। तो आप चाहें तो 2 टुकड़े में काटें और चाहे तो 4 टुकड़े में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे बैंगन को बस 2 टुकड़ों में काट करके इस तरह से रेडी कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पे सारे बैंगन जो हैं वो एकदम फ्रेश हैं और जो गंदे वाले थे उसे मैंने हटा दिया है। तो चलें, अब हम चलते हैं इसे कुक करने के प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, बैंगन की सब्ज़ी हो या पकौड़ा, ये तो हम लोगों ने बहुत बनाया है और बहुत खाया, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल अलग है और बहुत अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने लिया एक बड़ी सी कढ़ाई, और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो गई तब मैंने इसके अंदर ऐड किया 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो आज की जो रेसिपी है मैं उसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून पंचफोरन, और अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून राई, और इसी के साथ अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/4 टीस्पून कलौंजी, जिससे फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 चुटकी हींग। तो यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें जो अच्छे से तड़क गई है, तब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं अपने बैंगन को, जिसे हमने 2 टुकड़ों में काट लिया था। तो चलिए, अब बैंगन को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो बैंगन है उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए, और बैंगन जो है वो 50% कुक भी हो जाए। तो चलें, हम इसे अलट पलट करके अच्छे से 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेते हैं। और बैंगन की ये जो सब्ज़ी है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ड्राई बन कर के रेडी होती है। तो आप चाहे तो इसे पूरी पराठे के साथ तो सर्व कर ही सकते हैं, साथ में आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई रहती है और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग रहता है। तो देखिए, बैंगन जो है वो हमारा फ्राई होने लगा है। तो यहाँ पे मैं इसे अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए, बैंगन को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून काला नमक, और इसी के साथ ऐड कर दे रही हूँ 1 टीस्पून भर कर के लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। तो चलिए, सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर बाकी कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो गैस की फ्लेम को इस पॉइंट पे बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं ना वो जल जाएंगे। और आप इसे कंटिन्यू इस तरह से अलट पलट करके कुक कर लें। तो देखें, बैंगन जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून धनिया का पाउडर और हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना होना फ्रेंड्स, तो आप स्किप कर देना, और इसकी जगह पे आप चाहो तो थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ड्राई मैंगो पाउडर डालोगे ना, तो उससे फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो बैंगन है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, और साथ ही में ये बहुत अच्छे से गल भी गया है। तो चलिए, गैस की फ्लेम को लो रखते हुए अब मैं इसे एक लीड से कवर कर देती हूँ, और बस 2 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे ढक करके कुक कर लेती हूँ। तो लगभग यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, और हमारी जो सब्ज़ी है वो लगभग बन करके रेडी हो गई है। तो चलिए, इसे एक बार अच्छे से ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप रोटी, चावल या फिर पराठे के साथ सर्व करें, बहुत अमेजिंग लगती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। तो देखिए, सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, लेकिन अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून अचार का मसाला। तो किसी भी खट्टे अचार का मसाला आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, चाहे वो आम का हो या चाहे वो मिर्ची का हो। तो मैंने यहाँ पे मिर्ची के अचार का हाफ़ टी स्पून मसाला ऐड कर दिया, जिससे इसका फ्लेवर और भी अमेजिंग हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन कर के रेडी है। तो चलिए, अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की सुपर टेस्टी बिना प्याज बिना टमाटर की बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।